है माँ। क्या ये सच में वही है? हाँ माँ, मैंने उस दिन इन्हीं को कत्ल करते देखा। जाओ रिक्शा में बैठ जाओ, अंदर जाओ, जाओ अंदर। हाँ माँ। सुनिए माँ जी, ये प्रभाकर कहाँ रहता है? हाँ? आपसे ही पूछ रहा हूँ। हम इस इलाके में नए आए हैं, आप वहाँ किसी और से पता पूछ लीजिए। आगे चलो। माँ जी, हाँ? आप अपना बैग छोड़ के जा रही हैं। यहाँ प्रभाकर कहाँ रहता है? अरे वही तो थी प्रभाकर और उसकी माँ। चलो उस औरत को पकड़ो। चल जल्दी, चल उतर। माँ, चल भाग जल्दी, चल। माँ, लगता है वो हमारे पीछे आ रहे हैं। चल जल्दी, चल जल्दी, जल्दी चल, चल जल्दी। पूरे बस स्टैंड को अच्छे से चेक करो, बचने नहीं चाहिए वो दोनों। चल जल्दी, चल। चल जल्दी। माँ, चल जल्दी, चल बेटा, चल जल्दी, चल चल जल्दी आओ, बैठ जाओ, बैठ ना। जानो उधर देख। मिला क्या? बेटा तुम्हारा सीट नंबर क्या है? चुप चुप, नहीं, छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो, मेरा बच्चा, नहीं मेरे बच्चे को छोड़ दो। बहुत गवाही देने का शौक है ना तुझको? दिलवाता हूँ। उसने कुछ नहीं किया ना। लेके जाओ इसे। छोड़ दो, चलो लेके। छोड़ दो। मेरा बेटा, साहब, साहब, मेरे बेटे को बचा लो। मेरे बेटे को गुंडे ने उठा लिया, मेरे बेटे को बचा लो। आप जरा शांत हो जाइए। अरे बहन जी आप डरिए मत, पहले आप बैठ जाइए और बताइए क्या हुआ। पापा मैं अभी आता हूँ। गुरु कहाँ जा रहे हो? बताओ तो सही। आप शांत रहिए, वो लोग मेरे बेटा गया है, वो सब संभाल। बोल प्रभाकर कहाँ है? बोल। हेलो,
चले जाएंगे। चल उठ, चल चल जल्दी उठ, चले जाएंगे हम लोग। हाँ, प्रभाकर सुनता क्यों नहीं है तू मेरी? कितना सताता है मुझे, और चश्मा किधर भी भूल जाता है। देख मेरे पास है। हाँ, मैं अभी पहनाती हूँ तुझे। प्रभाकर मेरा एक ही तो सहारा था, कोई मुझे अकेला छोड़कर चला गया। क्यों मुझे छोड़कर चला गया बेटा? क्यों चला गया? मेरी काबू चढ़ गई देखा तूने? देखा क्या किया उन्होंने? मार दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरा बेटा ना समझ है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है, पर तुमने मेरी एक ना सुनी और अपनी जान गंवा दी। वो मेरा इकलौता बेटा था, दुनिया की नजर में पागल होता लेकिन मेरे सामने तो होता, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी और अब देखो क्या हुआ। उसने जान से मारकर तालाब में फेंक दिया। अब चुप क्यों है? अब तो तेरा कलेजा ठंडा हो गया ना? कितना समझाया था कि इन सब में मत पड़ना, हम शहर छोड़कर चले जाते हैं। परम गुरु साहब बहुत अच्छे हैं माँ, उन पर भरोसा रखिए, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे, ऐसा कह रहा था वो। वादा करके भी तुम उसकी हिफाजत उनसे नहीं कर पाए। क्या मिला? आखिर क्या मिला तुम्हें? गरीब है, मरता है तो मरने दो, ऐसा ही सोचा होगा ना? या फिर मैं अकेली हूँ, कुछ नहीं कर सकती, ऐसा सोचा होगा ना? मेरे बेटे को एक भी खरोच आई तो पूरा डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा, कहा था ना? देखो इसका क्या आश्चर्य किया है उन्होंने। एक मासूम बच्चे की हिफाजत नहीं कर पाई, ऐसी पुलिस किस काम की? बोलो किस काम की? उतार कर फेंक दो अपनी वर्दी। लॉकअप से इन तीनों गुंडों को मेरे पास लेकर आओ जल्दी। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग। शिवा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी कॉपी लेकर आओ जल्दी। यस सर। लीजिए सर। अरे सर, ये तो शिवा की एफआईआर थी, अब हम उस पर एक्शन कैसे लेंगे सर? अब उसे पकड़कर अदालत ले जाकर सजा नहीं देनी है। भाई 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 क्या हुआ? भाई क्या हुआ? क्या बात है? भाई वो एसीपी पूरे शहर में मेरी तलाश कर रहा है भाई। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे मार डालेगा भाई। अबे पहली बार तुझे इतने खौफ में देखा।
ये बता, ऐसे कितने पुलिस वाले आए हमारे सामने, कितने वकीलों को खरीदा होगा, कितने जज का तबादला करवाया, भूल गया? वही, उसे पता है हम ऐसा ही कुछ करेंगे, इसलिए उसने FIR फाड़ के फेंक दी। इसलिए अब वो मुझे जेल नहीं ले जाएगा, सीधा मुझे गोली मार देगा। वो मुझे छोड़ेगा नहीं भाई। ऐसा है क्या? वो क्या खाक हमें पकड़ेगा, हम उसे पकड़ेंगे। हाँ मैं देख लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। सर देखो सर की जान को खतरा है, इसीलिए ये हमसे मदद मांगने आए हैं। तो ACP गुरु, दरअसल मैं चाहता हूँ कि इनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तुम ले लो, ये बेफिक्र हो जाएंगे। आई एम सॉरी सर, मैं प्रभाकर मर्डर केस पर काम कर रहा हूँ। उसमें एक सबूत मेरे हाथ लगा है। उस केस को मैं छोड़कर किसी और केस पर कैसे काम कर सकता हूँ? मिस्टर गुरु, ये होम मिनिस्टर का पर्सनल इंस्ट्रक्शन है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इनको प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी है और मेरा ये ऑर्डर है कि ये जिम्मेदारी तुम निभाओगे। ACP साहब किसी और केस पर काम कर रही हैं और आप उसे छोड़कर मेरी हिफाजत करने के लिए बोल रहे हैं। आपका एहसान रहेगा DGP साहब। ACP गुरु। ए शिवा, आजा आजा। हाँ भाई। घबरा क्यों रहा है, बिंदास आजा। क्या बे शिवा, इस गुरु को देखकर घबरा गया? अब ये तुझे पकड़ने वाला बिल्कुल नहीं है, इसकी ड्यूटी बदलवा दी मैंने। अब ये मेरी हिफाजत करने वाला बॉडीगार्ड है, सिक्योरिटी। अब ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आजा आजा। ए सुन ले गुरु, अब समझ आया तुझे मैंने अपना बॉडीगार्ड क्यों बनाया? आई ना अकल ठिकाने। ये शिवा मेरा बच्चा है, इसने मेरे लिए अपनी जान तक दांव पर लगाई है। अगर इससे खरोंच भी आई तो मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूं, इसलिए इसका पीछा करना छोड़ दे। अगर नहीं माना तो सुन ले, फिलहाल 1 हफ्ते के लिए प्रोटेक्शन मांगा है, वो 1 महीने का भी हो सकता है और 1 साल का भी। और तो और, जब तक रिटायर नहीं हो जाते तो पुलिस की वर्दी में रहोगे, लेकिन करोगे वॉचमैन का काम। और तू कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ हुआ तो सरकार को जवाब देना होगा, इसलिए दिल के बदले दिमाग से फैसला करना। हे शिवा, चल एक जाम हो जाए। थैंक यू भाई। देखा भाई, आपसे लड़ने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। एक ना एक दिन उसे आपके पैरों में आना ही पड़ता है। चीयर्स भाई। वेलकम गुरु, पैर पकड़ने आए हो क्या? मैंने हजारों को देखा है, भाई के ताकत के आगे अच्छे से अच्छे झुक जाते हैं। तू भी जा, झुक जा, जाना। जा। देख गुरु, हाथ मिलाएगा तो मुझसे बड़ा कोई दोस्त नहीं होगा, और हाथ उठाएगा तो मुझसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होगा। मैंने काफी सोचा सर कि यह शिवा आपकी जान है, ऐसे कुछ हुआ तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसे मैं कैसे गिरफ्तार कर सकता हूँ? अब आपसे हाथ मिला ही लेना चाहिए, यही मेरा फैसला है। हे शिवा, घबरा रहा था ना? ये मुझसे उलझ रहा था, गुलाम बना के रख दिया इसे मैंने। हाँ, आखिर इसे झुकना ही पड़ा ना। बोल गुरु, क्या चाहिए? बोल बोल, मांग। और क्या चाहिए होगा मुझे? मुझे तो बस इसकी जान चाहिए। ये क्या किया तूने? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, कुछ भी हो जाए सरकार को जवाब तो देना ही होगा ना। मैं जरूर दूंगा कि यह गुंडा तुझे मारने आया था, इसलिए तुझे बचाने के लिए मैंने इसे मारा।
क्यों, झटका लग गया क्या? इसी वक्त तुझे मारकर एक और लाइन जोड़नी पड़ेगी मुझे कि इसने तुझे मारा और तेरे बचाव में मैंने इसे मारा। लेकिन मेरे प्रोटेक्शन में अगर तू मारा जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, इसलिए मैं तुझे नहीं मार रहा हूं, समझा? और हाँ, वो क्या बोला था तूने? हाँ, जिंदगी भर मुझे वॉचमैन बना कर रखेगा? बना ले, मैं तैयार हूं। ये क्या कह रहे हो? उन तीनों ऑफिसर्स के खून का जिम्मेदार जयप्रकाश है? जी हाँ सर, अब हमें फौरन एक्शन लेना होगा। देखो गुरु, जयप्रकाश वीआईपी आदमी है। जयप्रकाश पर एक्शन लेंगे तो अपने डिपार्टमेंट को ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ेगा। पर हाँ, तुम कहते हो तो हम उसे अरेस्ट करके कोर्ट में ले जा सकते हैं, लेकिन उसे गुनहगार साबित करने के लिए हमारे पास सबूत कहाँ है? इसीलिए मैं इंक्वायरी कमीशन की मांग कर रहा हूँ सर। वो पूछताछ करेंगे तो हकीकत तो सामने आ ही जाएगी। इंक्वायरी कमीशन बिठाने का पुलिस के पास अधिकार नहीं है, ये तुम्हें पता है ना? जानता हूँ सर, इसलिए जिसके पास ये हक है उन्हें अपने साथ लाया हूँ। कौन है ये लोग? जिन ऑफिसर्स का कत्ल हुआ है उनका परिवार। अगर ये अर्जी दे दे तो इंक्वायरी कमीशन इनकार नहीं करेगी सर। सर, हमें तो लगा कि हमारे पति फसाद का शिकार हुए हैं, लेकिन उनका तो कत्ल हुआ है। ये सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें इंसाफ चाहिए सर, चाहे कुछ भी हो जाए। उन गुनहगारों को पकड़कर आपको ही सजा देनी होगी सर। आप चिंता मत कीजिए, आप लोगों को न्याय मिलेगा और गुनहगार को सजा मिलेगी। 30 लोगों की हत्या और उस वारदात की इंक्वायरी के लिए सरकार की तरफ से रिटायर जज मिस्टर वीरेंद्र सिंह को अपॉइंट किया जाता है। ऑनरेबल जस्टिस प्लीज। मैं जरूर रिटायर हो गया हूं, लेकिन कानून कभी रिटायर नहीं होता। इसीलिए इस जिम्मेदारी को उठाने में मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूं। सर, प्रकाश जैसे गुनहगार जब तक इस देश में आजादी से घूम रहे हैं, कानून व्यवस्था और पुलिस पर ही नहीं, इस पूरे समाज पर दाग लगा हुआ है। उनके खिलाफ जो भी सबूत और गवाह हैं, वो कमीशन के हवाले कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको उनकी सजा मिले। जी हाँ सर। वीरप्पन, अच्छा, मैंने सवाल पूछना शुरू ही नहीं किया और तेरा सर झुक गया। कोई गलत काम किया है क्या? नहीं सर। 4 महीने पहले उस शांति मोर्चे में सिक्योरिटी तुम्हारे ही जिम्मे थी ना? हाँ सर। मोर्चा में फसाद कैसे शुरू हो गया? मुझे नहीं पता सर। तुझे पता है? हकीकत में नहीं पता सर। उसकी रिपोर्ट मैंने हाई कमीशन को दे दी थी सर। मुझे असली रिपोर्ट चाहिए। सर, वही असली रिपोर्ट थी सर। सर, असली रिपोर्ट जल्द से जल्द मेरे सामने लेके आ। फसाद हुए काफी वक्त हो चुका है। जो लोग मारे गए हैं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले ही सरकार को दे दी गई है। अब आपको डिटेल्स कहां से मिलेगी सर? 27 लोगों की रिपोर्ट एकदम सही है, लेकिन क्या उन गवर्नमेंट ऑफिसर की रिपोर्ट सही है डॉक्टर? फसाद में कुछ घंटे पहले वो मर चुके थे, ऐसा हमारे डिपार्टमेंट को पूरा शक है। सर, आप भूल रहे हैं मैं भी एक सरकारी ऑफिसर हूँ। मेरी रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। आपके तेवर देखकर लग रहा है कि वो रिपोर्ट गलत है। डॉक्टर, ऐसी रिपोर्ट आपने किसी के दबाव में आकर बनाई है क्या? जी नहीं, दबाव तो आप मुझ पर बना रहे हैं। मेरी रिपोर्ट में कोई गलती नहीं है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। मैंने सरकार को एक लेटर भेजा है कि मुझे कमीशन पद से हटा दें। लेकिन सर, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। तुम जा सकते हो। ऐसी धमकियों से अगर आप जैसे लोग डर गए तो लोगों को इंसाफ कौन दिलाएगा? अगर ये इंक्वायरी नहीं हुई ना सर, तो एक शख्स ने हमारी बुनियाद हिला दी, ऐसा इल्जाम लगेगा हम पे। नहीं सर, प्लीज आप पीछे मत हटिए। परम गुरु, बहुत मुश्किल से उस हैवान से अपने बच्चों को बचाकर यहाँ तक लाई हूँ। इनका मन बदलने की अब कोशिश मत करना। मेरी बात सुनिए, आपके पति ही सिर्फ एक ऐसे शख्स हैं जो उस जयप्रकाश को उसके किए की पूरी सजा दिला सकते हैं। उससे पहले ये तो सुनो कि उसने मेरे परिवार को कहाँ और किस हालत में रखा था। 13वीं मंजिल, तू मेरे खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बैठाएगा हैं? तो ये सुनकर मेरा परिवार तो कांप रहा है, हैं? तो अब तेरे परिवार को भी कांपना तो चाहिए ना। सुन, तुझे लग रहा है कि मैं एक मामूली शख्स हूं। तुझे मारूंगा नहीं, काटूंगा नहीं, जलाऊंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा मैं।
लेकिन उसके लिए इसे 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 या इसे उसे उसे इनमें से किसी एक बच्चे को यहाँ से नीचे कूदना होगा। चलो चलो जल्दी कूदो। अरे घबराओ मत, मेरे आदमी काम आएंगे। हाँ, ये तुम्हारी मदद करेंगे, एक एक करके नीचे फेंक देंगे, एक एक करके आराम से फेंक देंगे। देख, तुझे मुझसे तकलीफ है ना, तो मुझे जान से मार डाल, लेकिन मेरे परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। दादाजी, मैं आपको कूदने नहीं दूंगा, आपके बदले मैं कूद जा बेटा। आज के बाद ये आपके किसी भी मामले में नहीं पड़ेंगे। एक बात कान खोल के सुन लो, ये मेरा इलाका है। अगर आइंदा मेरे खिलाफ जाने की सोची भी ना, तो पूरे परिवार को एक साथ काट डालूंगा मैं। हाय। पुलिस ऑफिसर बनने की क्यों थी? बुरे लोगों से अच्छे लोगों की हिफाजत करने के लिए ना। तो जब इंक्वायरी के लिए तूने बुलाया तो वो डॉक्टर, वो पुलिस वाला और वो जज क्यों नहीं आए? उस गुंडे के खौफ की वजह से। पहले इस खौफ को खत्म करना होगा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। एक बड़ी क्रांति लानी होगी। इसमें कितना वक्त लगेगा कुछ नहीं बोल सकते। तब तक तुम्हारे पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। बुज़दिलों की तरह हार नहीं माननी है। जानते हो, हमारे देश का हर एक शख्स अगर ईमानदारी से काम करना शुरू कर दे ना, तो समझ लेना कि उसी दिन अपना देश आजाद होगा। और इसकी शुरुआत मेरा बेटा करेगा, बेशक करेगा, और तू ही करेगा।
मेरे खिलाफ कमीशन बिठाएगा, डॉक्टर, जज, पुलिस, कोई भी तेरा साथ नहीं देने वाला है। मैं जो बोलूंगा वही करेंगे, क्योंकि खौफ है, हर एक के दिल में मेरा खौफ है। वो खौफ तुझे भी होगा।